जब विंटर के सीजन में ठिठुरन भरी हवा चलती है तो आप एक के ऊपर एक स्वेटर पहन लेते हैं क्योंकि आपको ठंडी से जो बचना है। और फिर कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, ठंडी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। आप बाहुबली की तरह कड़ाके की ठंडी का आराम से सामना कर लेते हैं। अब कहेंगे कि क्या यह ठंडी के लिए काल है? जी हाँ दोस्तों, तो फिर इसे बनाया कैसे जाता है? ये आपने सवाल अच्छा पूछा। हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि आखिर स्वेटर बनता कैसे है और ये स्वेटर रंग बिरंगे कैसे होते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह फिर एक बार हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्वेटर में लगने वाले धागे से परिचय करा देते हैं, क्योंकि यही तो वो कमाल की चीज होती है। स्वेटर में लगने वाला धागा वूल यानी ऊन होता है और यह जानवर के बाल से निकाला जाता है। इसके बाद इसे तैयार करके फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ से कई तरह के प्रोसेस से स्वेटर बनाया जाता है। लेकिन अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। आपको बता दें, स्वेटर बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले ऊन को ढाई यानी रंगा जाता है, तभी तो आपको रंग बिरंगे स्वेटर मार्केट में मिलते हैं। इसे रंगने के लिए फैक्ट्री के एक तरफ वर्कर्स की हेल्प से इस धागे को एक तरह के कंटेनर में बने ऑटोमेटिक घूमने वाले हैंडल पर रखा जाता है, जो एक खास तरह की मशीन में लगे होते हैं। और फिर इन कंटेनर में पानी डालकर गर्म किया जाता है और इसमें इस धागे को वॉश किया जाता है। फिर इसके बाद बारी आती है इस धागे को ब्लीच करने की, और इसके लिए इन्हें ब्लीचिंग एरिया से गुजारा जाता है, जिससे यह कुछ ही वक्त में ब्लीच हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें ब्लीच क्यों किया जाता है, तो बता दे, ब्लीच करने से इसमें मौजूद वेस्ट यानी डस्ट खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद जिस रंग का धागा तैयार करना होता है, उस रंग का मिक्सचर वर्कर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। जब यह तैयार हो जाता है तो इसे कंटेनर के पानी में मिलाया जाता है, जहाँ पर कंटेनर में लगे हैंडल मूव करने लगते हैं और धागा डाई होने लगता है। अब बारी आती है इस पानी में रिफाइंड साल्ट को मिलाने की, और फिर इसे मिला दिया जाता है। लेकिन आप कहेंगे नमक तो खाया जाता है, इसे इसमें मिलाने की क्या जरूरत है? तो बता दें कि नमक डालने से धागे का टेस्ट और क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और लास्ट में इसमें सफेद रंग को मिलाया जाता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे मिलाने से धागे का रंग फैलता नहीं है। इस तरह इसका सैंपल चेक करने के बाद इसे स्पिन करती ड्राई मशीन में डालकर सुखा लिया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। फिर आपका स्वेटर बुनने का धागा तैयार हो जाता है। अब मशीन की हेल्प से इससे स्वेटर की बुनाई की जाएगी। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि इन तैयार धागों को बंडल के रूप में किया जाता है, और इसके लिए इन धागों को एक तरह की मशीन में सेट कर दिया जाता है, वो भी वर्कर्स की हेल्प से, जिससे कुछ वक्त में ही स्पिन करते हुए यह धागा बंडल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन बंडल को स्वेटर बुनने की मशीन में एक एक करके सेट कर दिया जाता है, और इसके बाद शुरू होती है इन्हें बुनने की। और इस प्रोसेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ स्थित यह कमाल की मशीन इस ऊन से स्वेटर के अलग अलग पार्ट को कुछ ही घंटों में बुन देती है और एक तरफ से इन्हें निकालते जाती है। अब जब स्वेटर के अलग अलग पार्ट तैयार हो जाते हैं तो फैक्ट्री की दूसरी तरफ स्थित सिलाई मशीन की हेल्प से इन पार्ट को स्वेटर का आकार दिया जाता है, और कुछ ही समय में यह काम पूरा हो जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे यह सिलाई मशीन वर्कर्स की इंस्ट्रक्शन पर स्वेटर को जादू की झप्पी देती जाती है और स्वेटर तैयार हो जाता है। अगर अभी तक आप यह सोच रहे हैं कि फैक्ट्री में 100-200 स्वेटर तैयार किए जाते हैं, तो जनाब आप भूल रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या हजारों में होती है और यह काम कुछ ही दिनों में किया जाता है, वो भी इन कमाल और शानदार मशीनों की सहायता से। और इसके तैयार होने के बाद इसे मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ से आप इसे खरीद कर पहनते हैं और कड़ाके की ठंड में गर्मी का लुत्फ उठाते हैं। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि आखिर स्वेटर कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह के प्रोडक्ट के फैक्ट्री प्रोसेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूले, और हमारे चैनल फैक्टिगिल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।